नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, काव्य के प्रमुख भेद कितने हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1 है, 4 है, 2 है, 5 हैं। तो कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? दृश्य और श्रव्य। नेक्स्ट है, महाकाव्य की विशेषताएं कौन सी हैं। नंबर 1, सरगबद्धता, कथा वस्तु का ऐतिहासिक या काल्पनिक रूप। महान चरित्र नायक, एक रस की प्रधानता। नंबर 3, पुरुषार्थ चतुष्टय। नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो महाकाव्य में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? सरगबद्धता भी होती है, काल्पनिक रूप भी होता है, और जो चरित्र होता है वो महान भी होता है, और इसमें एक रस की भी प्रधानता होती है महाकाव्य में। और पुरुषार्थ चतुष्टय के गुण भी होते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय के गुण कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी गुण होते हैं महाकाव्य में। नेक्स्ट है, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है। आचार्य आनंदवर्धन का, आचार्य वामन का, आचार्य अक्षमेंद्र का, आचार्य भाम्य का। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, आचार्य अक्षमेंद्र का। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह कथन किसका है। आचार्य वामन का, आचार्य भाम्य का, आचार्य विश्वनाथ जी का, और आचार्य मम्मट का। इसका आंसर आएगा आचार्य विश्वनाथ जी का। नेक्स्ट है, शब्दों अर्थों सहित काव्यम, यह कथन किसका है। आचार्य वामन का, आचार्य भाम्य का, आचार्य आनंदवर्धन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? शब्दों अर्थों सहितम काव्यम। इसका आंसर आएगा आचार्य भाम्य, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना खंड काव्य है। रामचरितमानस, हल्दीघाटी, पद्मावत, साकेत। ये जो रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत है, ये क्या है? महाकाव्य हैं। और हल्दीघाटी क्या है? खंड काव्य है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हल्दीघाटी। नेक्स्ट है, रचना व रचनाकार को सुमेलित कीजिए। ये सिद्धांत दिए गए हैं और उनके सामने इनके रचनाकार दिए गए हैं, इनको मैच करना है। नंबर 1 है रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। इनके सामने रचनाकार दिए हैं, वो आगे पीछे करके दिए, इनको मैच करना है। भाम्य, भरत मुनि, आचार्य अक्षमेंद्र, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक। तो सबसे पहले क्या है? रस सिद्धांत। रस सिद्धांत किसका है? आचार्य भरत मुनि का। अलंकार, अलंकार किसका है? भाम्य का। रीति वामन का। रीति सिद्धांत किसका है? आचार्य वामन का। ध्वनि आनंदवर्धन का। और वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है? कुंतक का, आचार्य कुंतक का। और औचित्य अक्षमेंद्र जी का। नेक्स्ट है, काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। उद्भट, भाम्य, दंडी, मम्मट। कौन थे? ऑप्शन नंबर 1, उद्भट। रीतिकालीन अलंकारवादी आचार्य थे केशव तथा चिंतामणि, मतीराम तथा पद्माकर, भूषण तथा देव, उपरोक्त सभी। ये देखो, रीतिकाल के जो आचार्य थे, जो कवि थे, वो सारे अलंकारवादी थे। इन्होंने रीति ग्रंथ लिखे थे। तो रीतिकालीन जो कवि थे वो कौन थे? केशव जी थे, चिंतामणि भी थे, मतीराम, पद्माकर, भूषण देव, ये सारे क्या हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नंबर 4 ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट है, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे। आचार्य वामन, आचार्य भरत मुनि, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ। कौन थे नाट्यशास्त्र के? आचार्य भरत मुनि। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड। रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मार्ग है, प्रणाली है, पद्धति या शैली है, या फिर उपरोक्त सभी। रीति का अर्थ मार्ग भी होता है, प्रणाली भी होता है, और पद्धति व शैली भी होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आनंदवर्धन की रचना का नाम क्या है। धवन्यालोक, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, रस रहस्य। क्या है?
नंबर 1 ऑप्शन इसका आंसर है धवन्या लोग। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? आचार्य कुंतक, आचार्य भरतमुनि, आचार्य वामन, आचार्य भाम्य। तो कौन से हैं रीति के? वामन, आचार्य वामन। नंबर 3 ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट है, रस के अंतर्गत स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9 है। 9 कौन कौन से? रति, हास, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विषम्य, क्रोध, निर्वेद, ये स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट है, भरतमुनि ने स्थायी भाव माने हैं, कितने माने हैं भरतमुनि ने? 7, 8, 9, 10, इन्होंने 8 माने हैं। नेक्स्ट है, विभाव के भेद कौन से हैं? आलंबन है, उद्दीपन है, आश्रय है, या पहला और दूसरा है? तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, पहला और दूसरा। मानव के हृदय में थोड़े समय तक कौन से भाव रहते हैं? संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव। तो थोड़े समय के लिए कौन से रहते हैं? संचारी भाव। नेक्स्ट है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है, 9 है, 8 है, 2 है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। और वह 33 कौन कौन से होते हैं? जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, चिंता, ये उग्रता, उन्माद, गर्व, हर्ष, जड़ता, ये सारे क्या हैं? संचारी भाव हैं। नेक्स्ट है, रीति काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं? कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है इसके? डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? वामन का, आचार्य भरतमुनि का, दंडी का, विश्वनाथ जी का। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? आचार्य भरतमुनि का है ये। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बाबू गुलाब राय का। तो रस मीमांसा किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ये। नेक्स्ट है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया, डॉक्टर नगेंद्र। सेकंड है रामचंद्र शुक्ल जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या आएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है, भट्ट लोलट का रस सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद, मुक्तिवाद, भुक्तिवाद, ये भोगवाद। तो इसमें क्या कौन सा आंसर आएगा? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन है? न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले कौन है? शंकु। इसका आंसर कौन सा आएगा? सेकंड। और जो शंकु का सिद्धांत कौन सा है? अनुमतिवाद, न्याय दर्शन है इनका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? शंकु। नेक्स्ट है, भुक्तिवाद सिद्धांत किसका है? भुक्तिवाद सिद्धांत भट्टनायक का, अभिनवगुप्त का, भट्टलोलट का, या फिर शंकु का। इसका आंसर है, क्या आंसर आएगा इसका? भट्टनायक। क्या आंसर आएगा? भट्टनायक। और इनका दर्शन कौन सा है? संख्या दर्शन। नेक्स्ट है, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका है? शंकु का, अभिनवगुप्त का, भट्टलोलट का, या भट्टनायक का? किसका है? अभिनवगुप्त का। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, रस व उसके स्थायी भाव को सुमेलित कीजिए। ये सामने रस दिए हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस।
ये स्थायी भाव उत्साह, शोक, रति, क्रोध, इनको मैच करना है। श्रृंगार इसका क्या होता है? श्रृंगार का रति। वीर उत्साह, वीर का क्या आएगा? उत्साह। रौद्र क्रोध, और करुण, करुण का क्या आएगा? शोक। नेक्स्ट है संख्या दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन थे? नंबर 1 शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलक, अभिनव गुप्त। कौन थे संख्या दर्शन के आधार पर? कौन थे? भट्टनायक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? दूसरा नाम ग्राम्य किस रीति का है? पांचाली का। नेक्स्ट है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? कौन है? शोभाकर मिश्र, विद्याधर, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ। तो कौन है? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।